नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। भारतीय सेना से रिटायर होकर आए फौजी का बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत, जनप्रतिनिधि हुए शामिल। बुरहानपुर में रहने वाले फौजी सत्येंद्र मिश्रा भारतीय सेना में 25 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर होकर गुरुवार को बुरहानपुर पहुंचे, जिसका रेलवे स्टेशन पर जनप्रतिनिधि और समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। फौजी सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि हैदराबाद से फौज की 25 साल की नौकरी पूरी की है। फौज की नौकरी में कई चुनौतियां आई, लेकिन हमने डटकर मुकाबला किया। बॉर्डर पर देशभक्ति के साथ मुस्तैदी से जिम्मेदारी निभाई है। अग्निवीर को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई है, जबकि ये सबसे अच्छी योजना है। रिटायर होगा बुरहानपुर लौटने पर फौजी का महापौर माधुरी पटेल, निगम अध्यक्ष अनीता यादव और समाजजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शहर में स्वागत रैली भी निकाली गई। जय हिंद। चुनौतियां पराक्रम से लेके कई गुप्त उसकी एक्सरसाइज तक रही है, और ये देश सेवा आज ये वर्दी के साथ तो खत्म हो रही है, लेकिन ये देश सेवा अनवरत जीवन पर्यंत हमेशा रहेगी मेरे साथ। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए संदेश, अब मैं उनके लिए भर्ती के लिए प्रयासों और अपना भी जो आगे वाला जो नेक्स्ट है उस यहाँ के बुरहानपुर के युवाओं के लिए ही समर्पित है। अग्निवीर को लेके क्या कहना है आपका? अग्निवीर एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बारे में जो भ्रांति फैलाई गई है वो बिल्कुल गलत है, और मैं चाहता हूं कि जितना बुरहानपुर का युवा है एक नई उपलब्धि बनके मेरे पीछे साथ में और हमेशा आगे बढ़ते रहे। चंद्रकला वार्ड में 100 साल पुरानी हवेली का जर्जर हिस्सा गिरा, मलबे में दबने से एक व्यक्ति घायल। बुरहानपुर के चंद्रकला वार्ड में 100 साल पुरानी पंढरपुर वाले नवलाखी की हवेली का पिछला हिस्सा गुरुवार को सुबह 8 बजे भर कर गिर गया। हादसे में परिवार के ही अली नवलाखी को चोट लगी है। जर्जर मकान गिरने की सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम और गणपति थाना पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। हवेली में रहने वाले परिवार को मकान खाली करने के साथ मकान को तोड़ने के लिए कहा गया है। गणपति थाना प्रभारी टिकमचंद शिंदे ने बताया कि चंद्रकला वार्ड में सुबह के समय एक जर्जर मकान का पिछला हिस्सा गिर गया है, जिसमें परिवार का ही एक व्यक्ति को चोट लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान काफी पुराना है, साथ ही आसपास के लोग दहशत में है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को पास में नहीं जाने और रोड का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त होने से परिवार को मकान खाली करने के लिए कहा गया है। नगर निगम को सूचना देकर ऐसे वार्ड के अन्य मकान भी चिन्हित किए जाएंगे। आप ये जो पीछे देख रहे हैं ये 200 साल पुरानी हवेली है। आज सुबह 8:30 बजे अचानक जो है तो ये बिल्कुल गिर पड़ी और जोर से आवाज आई इसकी, और सब रहवासी घबरा गए। मेरी बेटी जो देख के एकदम डर गई और कांपते हुए आई। मैंने आके देखा तो अली भाई दबे हुए थे। अली भाई को मैंने मोहसिन भाई और आसिफ भाई की मदद से निकाला जैसे तैसे करके, और उनको जो है तो उपचार के लिए पहुंचाया गया हॉस्पिटल। 200 साल पुरानी हवेली है ये, कितने क्या लोग रहते हैं? ये 200 साल पुरानी हवेली है। 20 से 25 लोग इसमें निवास करते हैं और पूरी जर्जर अवस्था में है। इसको पूरी डिसमेंटल करने की आवश्यकता है। आसपास के जो घरों को भी खतरा है इससे? आसपास के घरों को बिल्कुल खतरा है। वो ऊपर की पोजीशन देखिए, हमारे घर पे लटकी भी है, वो कभी भी गिर सकती है। अभी बारिश का मौसम है, हवाएं चल रही है, उससे और आगे भी जनहानि का जो है तो खतरा बन रहा है। तो आपके आवास पड़ोस वालों ने शिकायत किए थे? बिल्कुल, हमने कई बार इसकी शिकायत जो है तो मेंबर साहब से भी की और उनको रहवासियों से भी की है कि भाई इस पे ध्यान दीजिए। नगर निगम ने भी उनको नोटिस दिया है। रोड पे से भी इसकी गैलरी पूरी जर्जर अवस्था में है। सुबह इंजीनियर साहब भी आकर गए, अभी टीआई साहब थाना प्रभारी भी आकर गए। पूरा अमला आकर अभी जो है तो विजिट करके गया है। अंदर से भी पूरी जर्जर अवस्था। उड़नदस्ता टीम नहीं कर रही जांच। लोनी चेक पोस्ट पर परिवहन चौकी बंद होने के बाद बेरोक टोक गुजर रहे वाहन। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर महाराष्ट्र की सीमाओं पर लगी परिवहन चौकियों को बंद करने के साथ उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो सीमा से गुजरने वाले वाहनों की जाँच करेंगे। लेकिन बहादुरपुर लोनी चेक पोस्ट पर देखा गया है कि यहाँ पर कोई उड़नदस्ता जांच नहीं कर रहा है। बुरहानपुर और महाराष्ट्र की सीमा से भारी वाहन आवागमन कर रही है, जबकि ऐसे वाहनों की जांच और बिना परमिट फिटनेस वाहन दौड़ रही है। इसका फायदा वाहन चालकों को हो रहा है, लेकिन शासन को लाखों रुपयों का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। परिवहन विभाग द्वारा अब तक ना तो कोई चेक पोस्ट पर ड्यूटी के लिए बल तैनात किया गया और न ही उड़नदस्ता दल जाँच कर रही है। आदेश जारी होने के बाद यहाँ पर बेरोक टोक वाहन गुजर रही है। बुरहानपुर अंकलेश्वर हाईवे पर गड्ढों का विरोध होने के बाद भी नेशनल हाईवे एजेंसी ने अब तक नहीं किया भराव। ग्रामीणों को हो रहे परेशान। बुरहानपुर सीमा से गुजरने वाले अंकलेश्वर नेशनल हाईवे पर बारिश के समय हुए बड़े गड्ढे के कारण वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्राम लोनी और बहादुरपुर के ग्रामीणों ने विगत दिनों पूर्व गुलाब आंदोलन भी चलाया था। लेकिन अब तक नेशनल हाईवे एजेंसी द्वारा हाईवे पर हुए गड्ढों का भराव नहीं किया गया।
रोड का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ, जबकि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी नेशनल हाईवे के अफसरों के साथ हाईवे का निरीक्षण कर निर्देश दिए थे, लेकिन गड्ढों का भराव नहीं होने के कारण बारिश का पानी जमा होने से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हो रही है।